सुना आपने अनुग्रह क्या कह रहे थे? मैं 4 दिन लाइन में खड़ा रहता हूं पेट्रोल के लिए, 1 दिन कमाता हूं, बताइए उस 1 दिन की कमाई से खाऊंगा क्या? फिर नाम लिया राजपक्षे परिवार का। श्रीलंका में हालात बहुत मुश्किल हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि खूबसूरत देश का ये हाल हुआ तो हुआ कैसे। कल हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि श्रीलंका की बर्बादी का कारण क्या है, और वो एक नहीं है, वो बहुत से कारण थे, बहुत से फैसले थे। लेकिन उन फैसलों के साथ इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राजपक्षे परिवार है। श्रीलंका की पूरी सरकार ने परिवार की वजह से देश की बर्बादी कर डाली। जिन फैसलों की वजह से देश की दुर्गति हुई वो सभी राजपक्षे सरकार ने किए। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है? राजपक्षे सरकार का मतलब है राजपक्षे परिवार। जी हाँ, राजपक्षे सरकार कोई नहीं, परिवार ही है। और कैसे, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। परिवार में 4 भाई है। पहले गोटाबाया राजपक्षे, फिर दूसरे हैं महिंदा राजपक्षे, नीचे पढ़ते जाइएगा, राष्ट्रपति है, ये पूर्व प्रधानमंत्री है। और बसिल राजपक्षे जो आज भागने की कोशिश में थे, ये पूर्व वित्त मंत्री हैं। और चौथे भाई हैं चमल राजपक्षे जो पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। अब नीचे आइए, ये पूर्व प्रधानमंत्री के दोनों बेटे को देखिए आप, नमल जो कि पूर्व खेल मंत्री हैं और योशिता जो कि पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो रह चुके हैं। ये बेटे हो गए। यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता है। अब इन 4 भाइयों की बहनें भी हैं, उन बहनों के भी बच्चे हैं, उन बहनों के पति भी हैं, उन सबको भी यहाँ फिट किया हुआ है। कैसे? ये 4 भाई आगे, गोटाबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, बसिल राजपक्षे और चमल राजपक्षे, इनके बेटे के बाद अब मैं दूसरी स्लाइड चाहती हूँ जहाँ पर हम ये बताएंगे कि कैसे इन भाइयों की बहनों के बच्चे यानी इनके जो भांजे हैं उनको भी सरकार का हिस्सा बनाया गया। ये रहे भांजे। निपुणा राजपक्षे पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भांजे हैं इन 4 भाइयों के बहनों के बेटे। जय विक्रमसूर्य पूर्व राजदूत, प्रसन्ना विक्रमसूर्य पूर्व सेना प्रमुख। और फिर एक और मामला खत्म नहीं होता है, बहनोई साहब। बहनोई कौन है? ललित चंद्रासा, अमेरिका में श्रीलंका के राजनयिक ये रह चुके हैं। तो आप समझ गए, ये पूरा परिवार ही सरकार है। इन्हीं लोगों की वजह से, इनके भ्रष्टाचार, इनके फैसलों की वजह से आज श्रीलंका इस तरीके से तरस रहा है। लोग वहां एक एक दाने को मोहताज हो चुके हैं। अब आप देखिए कि कैसे वंशवाद की इस बेल ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। और इस परिवार का राजनीतिक इतिहास भी कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना सा है। ये जो वंश बेल है, इसने कैसे पूरे सिस्टम को जकड़ लिया अपने खानदान की बेल में, देखिए। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के इतिहास को खंगाला जाए तो 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है डॉन मैथ्यू राजपक्षे, जो उस वक्त के सिलोन के एक बड़े नेता थे। लेकिन 1945 में श्रीलंका की आजादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जबरदस्ती उनके भाई डॉन एल्विन को चुनाव लड़वाया। उनके दिवंगत भाई का प्रभाव ऐसा था कि एल्विन निर्विरोध चुनाव जीत गए। इसके बाद डॉन एल्विन का जीवन राजनीति में बीता। उनके 9 बच्चे थे, जिनके राज की वजह से आज श्रीलंका बर्बाद हो गया है। एल्विन मैथ्यू की 1967 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के करीब 3 साल बाद महेंद्र राजपक्षे सक्रिय राजनीति में उतरे। चंद्रिका कुमार तुंगा की करीब 10 साल की सरकार के दौरान वो कैबिनेट मंत्री बने रहे। और जब चंद्रिका कुमार तुंगा ने राजनीति से संन्यास लिया, उसके बाद महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका में बसे अपने भाई गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका वापस बुलाया और उनको यहाँ का रक्षा मंत्री बना दिया। महिंदा राजपक्षे ने जब कमान संभाली तो श्रीलंका में गृह युद्ध चरम पर था। गोटाबाया के नेतृत्व में एलटीटीई के खिलाफ श्रीलंका में अभियान चला। एलटीटीई के सफाई के नाम पर तमिलों का नरसंहार भी हुआ, लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। एलटीटीई विरोधी अभियान में राजपक्षे परिवार बेलगाम हो गया। महिंदा राजपक्षे ने देश के सभी अहम पदों पर परिवार के सदस्यों को बिठा दिया। एक ऐसा वक्त भी आया कि राजपक्षे परिवार के 40 सदस्य सरकार में किसी न किसी पद पर थे। उस वक्त श्रीलंका के बजट का
70% राजपक्षे परिवार के मंत्रियों के हाथ में था। 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे हार गए। 2019 के चुनाव में महिंदा नियमों के मुताबिक फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने भाई गोटाबाया को राष्ट्रपति बनवा दिया। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन कुर्सी पाने के लिए महिंदा ने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। इस परिवार ने गलतियां क्या क्या की, अब ये देखिए। LTTE विरोधी अभियान के लिए चीन से मदद ली। चीन से कड़ी शर्तों पर लोन लेते रहे। लोन के पैसों में चारों भाइयों ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए जनता को टैक्स छूट दी। कर्ज का बोझ बढ़ा तो उर्वरक बंद करने का गलत फैसला लिया। राजनीतिक फायदे के लिए समाज को धर्म जाति में बांटा। राजपक्षे परिवार की लालच और उनकी गलतियों की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो गया और आज ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।